हेलो बच्चों, कैसे हैं आप भाई? सब ठीक ठाक है? ओके। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और हम आज आपको एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए टॉपिक के उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक दैट आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है और आपको वो सारे एक्सप्लेनेशन जो है इस चैनल के थ्रू जो है प्राप्त होते होंगे और डेली का डेली आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू एंड आई हैव गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू टॉपिक। लास्ट जो पीरियड में लास्ट जो हमने इट मीन्स टर्म में आपको हमने जो बताया था वो हमारा टॉपिक था जो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। So today I am going to explain about a new topic, and topic is instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous speed, instantaneous instantaneous speed। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या मतलब है इसका? अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग का जो हमारा वर्ड है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है एक शॉर्टेस्ट टाइम। इट मीन्स किसी भी मोमेंट एट रेंडम, किसी भी टाइम में। ओके, जब हम स्पीड को मेजर करते, स्पीड निकालते, फाइंड करते हैं, तो हमारा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। इट मीन्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट का मतलब है किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट, किसी भी टाइम में। ठीक है, जब हम स्पीड को जो है देखते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड देखते हैं, तो उस समय के लिए वो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारा क्या कहलाएगा? एट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट, किसी भी इंस्टेंट में। ठीक है, इट मीन्स जब हम स्पीड को मेजर करते, स्पीड देखते हैं, तो वह उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को जब हम निकालना चाहते हैं, तो उस मोमेंट पर, उस टाइम पर, और वो मोमेंट टाइम क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट टाइम होता है। ठीक है, इट मीन्स ऐसे नहीं कि पूरे टाइम, 1 घंटे टाइम देखने के बाद हम इस टाइम, इट मीन्स किसी भी टाइम को अगर हम स्पीड ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्पीड हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरह दिखाएंगे, द लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो। डेल्टा टी टेन टू जीरो मतलब शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे देयर इज अ del s by del t, that is the del s by del t. It means distance upon time, that is the distance, it means upon time. Here it is the क्या हो जाएगा यहाँ पे? ds by dt. Okay, ds by dt. Okay, instantaneous speed. तो यहाँ पे ये जो हमारा यस है, ये डिस्टेंस है, that is the distance, एंड टाइम क्या है? dt। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड रिप्रेजेंट करेगा, इट मीन्स ds by dt। ये हमारा जो है किसी भी शॉर्टेस्ट टाइम में ये हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो व्हीकल्स में लगा होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या है कि प्रत्येक टाइम, आप एक माइन्यूट टाइम ही लेंगे, एक छोटा टाइम मिलेंगे, प्रत्येक टाइम वो जो है स्पीड प्रोवाइड करता रहता है। आप किसी भी टाइम जो है उस व्हीकल्स की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पीडोमीटर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो दैट इज सेड टू बी द डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, एंड
एग्जाम्पल इज स्पीडोमीटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, दैट इज द स्पीडोमीटर। ओके, ये हमारा क्या है? स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम की बात हो रही है, यह डिस्टेंस है, ये उसी का एक फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? ध्यान दें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेम वही क्या है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप क्या कहेंगे? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time, the velocity of an object at any instant of time is called instantaneous velocity, instantaneous velocity, that is called instantaneous velocity। मतलब किसी भी टाइम का किसी मोमेंट में जब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हैं, तो दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसकी क्या फार्मूला इसका होगा? ध्यान दें, राइट डाउन स्टूडेंट, इसको लिख लिया आपने? ओके, चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? यू कैन राइट दैट लिमिट delta t tend to 0 del as by del t, that is the displacement, then you can write that ds by dt, rate of change of displacement, which is also the average velocity, the total displacement per total time. Here is the s is a displacement, so you can write the instantaneous speed, instantaneous velocity, that is the instantaneous velocity which represent the, it means ds by dt। ओके, तो ये तो हम एक इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली एक ऐसे ही टॉपिक हमारा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी मोमेंट पर, किसी भी टाइम में जब स्पीड हम ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं, तो दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी मेजर बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो गई, और ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हुई। ठीक है, तो ये आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, और ये इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप ट्राई करेंगे। अच्छा, ये एक चीज और बता दें, यहाँ पे ये हमारा जो फार्मूला है, यू कैन राइट दैट द वेलोसिटी ds by dt, you have to use this formula with respect to the when the such type of numerical which is asking to you when the displacement are given in the terms of the time, then you can find the velocity applying this formula. So here you can say that is the differentiation of s with respect to time t, that is the differentiation of s with respect to the time, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन है, यस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt। ठीक है, और यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम वहां से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर टाइम की वैल्यू दी रहेगी, तो उसके रेस्पेक्ट में हम वहां पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डेरिवेटिव ऑफ यस, डिफरेंशिएशन ऑफ यस और टाइम के रेस्पेक्ट में दिया गया है, जो आपने डिफरेंशिएशन इक्वेशन मैथमेटिक्स टर्म है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन,
ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसे इसका एक फार्मूला डिफरेंशिएशन का है, इसको आप समझ लें। dx इट मींस x और n dx, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x। किसका करना है? इक्वेशन क्या है? x पावर n। तो इसका क्या निकल जाता है? x की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन। तो डिफरेंशिएशन की याद आपको आ गई होगी कि यहाँ क्या मतलब है। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ s रेस्पेक्ट टू द टाइम t, ds बाई dt। डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन, इस तरीके से इक्वेशन जो है मैथमेटिक्स में है, जो कि आप पढ़ेंगे मैथ में, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स में थोड़ा सा इसका फार्मूला यूज किया गया है, जिसको हम लोग इसके बाद अच्छी तरह स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, देखते रहें और कंटिन्यू वॉच करते रहें। ओके, तो थैंक टू ऑल ऑफ यू।